नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी टेस्ट सीरीज में आज हम लोग निज शतकम से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति धन प्राप्त करता है ए अपने भाग्य से, बी अपने कर्म से, सी वरदान से, डी गुरु कृपा से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपने भाग्य से। किसके चित्त को, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता? किसके चित्त को बदला नहीं जा, इसका ऑप्शन नंबर ए सज्जनों के, बी भक्तों के, सी मूर्खों के और डी है योगी के। इसका ऑप्शन नंबर 2 सी सही हो जाएगा, मूर्खों के। ऑप्शन नंबर सी मूर्खों के। क्वेश्चन नंबर 3, शान पर तराशी गई मणि है। शान पर तराशी गई मणि है। ए नष्ट होती है, बी शोभा को प्राप्त होती है, सी मलिन हो जाती है, डी कुछ नहीं होती। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, शोभा को प्राप्त होती है। मध्य छीड़ हाथी, क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य छीड़ हाथी कैसा होता है? ए निर्बल हो जाता है, बी मोटा हो जाता है, सी रंग परिवर्तित हो जाता है, डी शोभित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 डी सही है, शोभित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है? मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है? ए सूर्य के समान, बी देवराज इंद्र के समान, सी फूलों के गुच्छों के समान, डी पृथ्वी के समान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पृथ्वी के समान। धन की गतियाँ होती हैं, धन की कितनी गतियाँ होती? ए 3, बी 2, सी 4, डी असंख्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी गुण आश्रय लेते हैं। भर्तृहरि कहते हैं सभी गुण आश्रय लेते हैं। सभी गुण आश्रय लेते हैं। ए साहस का, बी धन का, सी सज्जन का, डी कर्म का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, धन का। सभी गुण किसका आश्रय लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी धन का। कुल का नाश हो जाता है, कुल का नाश हो जाता है। ए सुपुत्र से, बी कर्म से, सी कुपुत्र से और डी पुत्रियों से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुपुत्र से। सैकड़ों प्रकार की चटुकारिता से खाता है। सैकड़ों प्रकार की चटुकारिता से खाता है। ए कुत्ता, बी मनुष्य, सी निर्धन, डी हाथी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाथी। कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है? पूंछ हिलाता है, गुर्राता है, सी भौंकने लगता है, डी काट लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पूंछ हिलाता है। भर्तृहरि कहते हैं कि जो कुत्ता होता है वो भोजन देने वाले के सामने पूंछ हिलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पूंछ हिलाता है। सैकड़ों प्रकार, हाथी जो है उसको बार बार उसकी महावत जो होता है उसकी सिफारिश करता है, उसके सामने अच्छे से भोजन तब वो खाता है। और कुत्ता जो है भोजन देने वाले के सामने पूंछ हिलाता है, पेट दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शेर गोद में आए हुए सियार का क्या करता है? शेर जो है गोद में आए हुए सियार का क्या करता है? ए मार डालता है, छोड़ देता है, बी छोड़ देता है, सी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखता है और डी शांत बैठा रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छोड़ देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, छोड़ देता है। कठिन 80 धारा व्रत किसके लिए कहा गया? क्वेश्चन नंबर 12 है, कठिन 80 धारा व्रत किसके लिए कहा गया है? तो दुर्जन के, ए दुर्जन पुरुष के लिए, बी कृपण के लिए, सी सूरवीर के लिए,
डी सज्जनों के लिए। तो कह रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सज्जनों के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजाओं के द्वारा किसे पूजा जाता है? राजाओं के द्वारा किसे पूजा जाता है? ये धन को, बी विद्या को, सी पशुओं को, डी देवताओं को। ऑप्शन नंबर 13 का राजाओं के द्वारा किसे पूजा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विद्या को। अगला क्वेश्चन है, सदा रहने वाला आभूषण क्या है? सदा रहने वाला आभूषण क्या है? ए बाजूबंद, बी चंद्रमा जैसा स्वच्छ मोतियों का हार, सी विधिवत स्नान, डी बाड़ी रूपी आभूषण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाड़ी रूपी आभूषण। परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक होता है। परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक होता है जो अपने लिए कमाता है, बी जो सभी के लिए कमाता है, सी जो अपने वंश की उन्नति करता है, और डी जो दूसरों की उन्नति को सहन नहीं करता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो अपने वंश की उन्नति करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य हाथी के समान मंदहांध कब हो जाता है? मनुष्य हाथी के समान मंदहांध कब हो जाता है? जब सुरापान कर लेता है, बी जब धनिकों के संपर्क में आता है, सी थोड़ा ज्ञान पा लेता है, डी जब कार्य में सफल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थोड़ा ज्ञान पा लेता है। ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा ज्ञान पा लेता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का सर्पज्ञ होने का ज्वर कब उतरता है? मनुष्य का सर्पज्ञ होने का ज्वर कब उतरता है? ए जब कुछ विद्वानों के संपर्क में आ जाता है, बी जब उसे सभा में जाना पड़ता है, सी जब सफलता मिलती है, डी जब कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, जब कुछ विद्वानों के संपर्क में, वह अपने आप को पहले सर्वज्ञ, जब वो कुछ विद्वानों के संपर्क में जाता तो उसे ये लगता है कि हमें तो कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जब कुछ विद्वानों के संपर्क में आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 18, लक्ष्मी किसे नहीं रोक पाती? लक्ष्मी किसे नहीं रोक पाती? ए वीरों को, बी कवियों को, सी विद्वानों को, डी मूर्खों को। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कवियों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नीति शतक में वर्णन है? ए धर्म का, बी नीति का, सी राजा का, डी पशुओं का। तो नीति शतक में नीति का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नीति का। अगला क्वेश्चन है, नीति शतकम के लेखक हैं? तो नीति शतकम के लेखक है भर्तृहरि, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भर्तृहरि। और शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है, शतक त्रय में सम्मिलित नहीं, इंदिरा शतक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंदिरा शतक। बैराग शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक के भर्तृहरि की रचना है, तीनों शतक त्रय में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक मत के अनुसार भर्तृहरि विक्रम संवत प्रवर्तक के भाई थे, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी विक्रमादित्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विक्रमादित्य। एक मत के अनुसार भर्तृहरि ग्रंथ के भी लेखक माने जाते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। तो करे ए बेड़ी संहारम, बी वाक्यपदी, सी वेदांत सार, डी लघु सिद्धांत कौमुदी। तो बेड़ी संहारम महाकवि भास की रचना है, वाक्यपदी भर्तृहरि का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाक्यपदी। और लघु सिद्धांत कौमुदी भट्टोज दीक्षित की है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है?
डॉक्टर कीथ, डॉक्टर मैक्समूलर, सी बिल, डी इत-सिंह। तो भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है, तो इत-सिंह के अनुसार का इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इत-सिंह। वाक्पदी और नीति शतक, वाक्पदी और नीति शतक के मंगलाचरण की तुलना से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि ए शिव के उपासक थे, बी वेदांतोक्त ब्रह्मा के उपासक थे, सी विष्णु के उपासक थे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वेदांतोक्त ब्रह्मा के उपासक थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भर्तृहरि ने अपने शतकों में वर्णन नहीं किया, भर्तृहरि ने अपने शतकों में वर्णन नहीं किया। ए आचार शिक्षा का, बी सज्जन प्रशंसा का, सी युद्ध वर्णन, डी स्त्रियों की रमणीयता। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, युद्ध वर्णन। ऑप्शन नंबर सी युद्ध वर्णन। निज हद विकसंत संति संत की अंत सुक्ति उद्गृहित है। ए बैराग शतक से, बी श्रृंगार शतक से, सी नीति शतक से, डी गांधी शतक। तो गांधी शतक है ही नहीं, तो ये सुक्ति जो है नीति शतक से उद्गृहित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नीति शतक। बौद्धारो मत्सर्गस्ता प्रभव अस्मय दूषिता अंश नीति शतक की किस पद्धति से उद्गृहित है? कह रहे हैं कि ए दुर्जन पद्धति, बी मूर्ख पद्धति, सी मानसौर पद्धति, डी परोपकार पद्धति। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूर्ख पद्धति। अज्ञ सुखामराध्य सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ पक्ति के अनुसार किसका स्वरूप बताया है? ए विद्वान का, बी मूर्खजन का, सी सज्जन का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूर्खजन का। किसको विशेषज्ञ? मूर्खजन को। न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्त आरामधेत पक्ति नीति शतक की किस पद्धति से संबंधित है? मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, दुर्जन पद्धति, परोपकार। तो ये मूर्ख पद्धति से है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मूर्ख पद्धति। ब्राह्मणों अपि नरम न रज्यति, यह कैसे व्यक्ति के लिए कहा गया है? ए विद्वान के लिए, बी मानी के लिए, सी परोपकारी के लिए, डी मूर्ख के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मूर्ख के लिए। प्रयत्न पूर्वक पीसता हुआ कोई व्यक्ति बालू के कणों से भी तेल प्राप्त कर सकता है, लेकिन धन प्राप्त, ए ऑप्शन है, धन प्राप्त नहीं कर सकता, बी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, सी यश प्राप्त नहीं कर सकता, डी दुराग्राही मूर्खजन के चित्त को वश में नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दुराग्राही मूर्खजन के चित्त को वश में नहीं कर सकता। क्वेश्चन है, थोड़े से ज्ञान से स्वयं को पंडित मानने वाले मनुष्य को नहीं समझाया जा सकता है। तो करें, थोड़े से ज्ञान से स्वयं को पंडित मानने वाले मनुष्य को नहीं समझाया जा सकता है। ए गणेश, ब्रह्मा, बी सी विष्णु, डी महेश। तो ब्रह्मा भी थोड़े से ज्ञान से अल्पज्ञ पंडित मानने वाले मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रह्मा। आगे देखते हैं, वह उस मूर्खजन से भी अधिक मूर्ख है जो गजराज को कमल के विष तंतुओं से बांधने का प्रयत्न करता है, मधु बिंदुओं से खारे समुद्र को मीठा बनाने का प्रयास करता है, अपने अमृत तुल्य प्रिय उपदेशों से मूढ़जनों की सन्मार्ग पर लाने की इच्छा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपने अमृत तुल्य प्रिय उपदेशों से मूढ़जनों को सन्मार्ग पर लाने की इच्छा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला देखते हैं। अपनी अज्ञानता के छिपाने के लिए मूढ़जनों का एकमात्र उपाय है हास्यावलंबन, क्रोधिका आलंबन, सी मौन आलंबन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मौन आलंबन। मेरे विद्वता का मद है, ए ज्वर की भांति उतर गया, बी ज्वार भाटे की तरह उतर गया, सी बाढ़ की भांति उतर गया, डी इनमें से कोई नहीं। तो ज्वर की भांति उतर गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ज्वर की भांति उतर गया। नीच जन अत्यंत घृणित वस्तु को स्वीकार कर उसके आनंद का अनुभव करते हैं, बी अपने मन में ग्लानि करते हैं, सी परित्याग कर देते, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुभव करते हैं। स्वस्थान से भ्रष्ट व्यक्तियों का ए अनेक प्रकार से पतन हो जाता है, बी धन बढ़ जाता है, सी मान बढ़ जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनेक प्रकार से पतन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वाभिमानपूर्ण और सम्मान के पात्र हैं, ए राजा, बी धनवान, सी विद्वजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्वान जन। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजा प्रशंसा प्राप्त करता है, विद्वानों को अपने राज्य में निष्कासित करके, विद्वानों का सम्मान करके, सी विद्वानों का अपमान करके, डी विद्वानों का सर्वस्व हरण करके। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्वानों का सम्मान करके। शत्रुओं के प्रति शेषकर है, शत्रुओं के प्रति शेषकर है, उनका सहयोग करना, उनका सम्मान करना, उनके कल्याण की कामना करना, डी वीरता प्रदर्शित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वीरता प्रदर्शित करना। अस्थाई और सर्वोत्तम आभूषण है, अस्थाई और सर्वोत्तम आभूषण है, भवन आदि, बी धन संपत्ति, सी संस्कृत में प्राप्त बाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संस्कृत से प्राप्त बाड़ी। ऐसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए जो निर्दयी हो, बी जो लोभी हो, सी जो क्रोधी हो, डी जो दयालु हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जो क्रोधी हो। स्त्री जनों के प्रति प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, बी क्रोध प्रदर्शन करना चाहिए, सी अपमान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, डी असहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, गुरुजनों के विषय में ए क्रुद्ध हो जाना चाहिए, बी अनादर भाव होना चाहिए, सी क्षमाशीलता और सहिष्णुता होनी चाहिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षमाशीलता और सहिष्णुता होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी। विद्या धन प्रदान करता है, विद्या धन प्रदान करता है, ए सर्वत्र सम्मान समादर, बी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट अभ्युदय, सी अनिवर्चनीय सुख, डी उपयुक्त सभी तत्व। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी तत्व। सबसे बड़ा गुण है शौर्य का त्याग करना, बी आत्म प्रतिष्ठा, सी स्वाभिमानी होना, डी निज गौरव की रक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निज गौरव की रक्षा करना। मूर्ख की मूर्खता दूर करने के लिए साधन अपनाते हुए, ए साधन अपनाते हैं, बी कोई भी उपाय नहीं है, सी साधन नहीं अपनाए जाते हैं, डी अनेक उपाय हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, कोई उपाय नहीं। मूर्ख की मूर्खता दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोई भी उपाय नहीं है। परोपकारियों का स्वभाव हुआ करता है, तो परोपकारियों का स्वभाव
हुआ करता है। ए ईर्ष्यालु हुआ करते हैं, बी वे अति नम्र हुआ करते हैं, और सी संपत्ति की इच्छा करते हैं, डी स्वार्थ में लगे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, वे अति नम्र हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। जिसके शरीर में सब लोगों का अति प्रीतिजनक शील प्रकट होता है, उसके लिए सिंह तुरंत ही मृग, सर्प, पुष्पमाला और विष रस भी अमृत रस में परिवर्तित हो जाता है। बी अग्नि भी जल बन जाती है। सी समुद्र तुरंत ही छोटी नहर बन जाता है। डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। परोपकारियों के शरीर की शोभा ए धन का संग्रह करने से होती है, बी कानों में कुंडल धारण करने से होती है, सी परोपकार के कार्य करने से होती है, डी हाथ में विभिन्न आभूषणों को धारण करने से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, परोपकार के कार्य करने से होती है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने युग के उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे, क्योंकि वे एक कूटनीतिक का आश्रय लेते थे, बी धार्मिक थे, सी धर्म और कूटनीति का आश्रय लेते थे, डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धर्म और कूटनीति का आश्रय लेते थे। सत्य संगत के प्रभाव से ये पाप आदि से मुक्त होकर सभी सद्गुणों को अपने अंदर विकसित करता है। बी मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है। सी सत्य और सदाचरण में उसकी प्रवृत्ति होती है। डी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाप आदि से मुक्त होकर सभी सद्गुणों को अपने अंदर विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है, जो स्वार्थों को छोड़कर परहित साधन में तत्पर होते हैं, ये साधारण व्यक्ति होते हैं, बी उत्तम कोटि के मनुष्य होते हैं, सी निरर्थक ही दूसरों के हित में बाधक होते हैं, और डी असाधारण स्वभाव के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तम कोटि के मनुष्य होते हैं। वो कैसे मनुष्य होते हैं? वो उत्तम कोटि के मनुष्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तम कोटि के मनुष्य होते हैं। सील सुरक्षित रखना अनिवार्य है। सील सुरक्षित रखना अनिवार्य है, चाहे ये शरीर की सुरक्षा न हो रही हो, बी अग्नि के द्वारा जलाया जा रहा हो, सी पर्वत की ऊंचाई से शिला पर गिराए जाने का भय दिखाया जा रहा हो, डी सर्प के द्वारा डसा जा रहा हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शरीर की सुरक्षा न हो रही हो। सज्जन की चारित्रिक विशेषता नहीं है। सज्जन की चारित्रिक विशेषता नहीं है। उदारता, बी सत्यवादिता, सी असत्यवादिता, डी परोपकारिता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, असत्यवादिता। मनुष्य में सद्गुण होना चाहिए। मनुष्य में सद्गुण होना चाहिए। ए झूठ बोलना, बी चोरी करना, सी प्रिय बोलना, डी धोखा देना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रिय बोलना। उत्तम व्यक्ति वही है जो ये स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ परहित साधन के लिए भी उद्योगशील होते हैं, बी जो दूसरों के कार्य में व्यवधान पैदा करते हैं, सी जो दूसरों का भला नहीं चाहते, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ परहित साधन के लिए भी उद्योगशील होते हैं। सज्जनता अलंकार है। सज्जनता अलंकार है। ए ऐश्वर्य का, बी निर्धनता का, सी भिक्षुक का, डी अग्नि का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऐश्वर्य का। निंदतु नीति निपुणा यदि काम अस्तुत्वंतु अंशकृत रन से उद्गृहित है।
ए बैराग शतक से, बी श्रृंगार शतक से, सी गांधी चरितम से, डी नीति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नीति शतक से। गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगोताम उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है न, ए न, बी ही, सी न ही, डी ने ही। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, न ही गणयति क्षुद्रो। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? केवरा न, इसके बाद केवरा न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, बी न भूषयन्ति पुरुषम हारा। ऑप्शन नंबर सी है न भूषयन्ति पुरुषम चंद्रोज्ज्वला, डी विभूषयन्ति पुरुषम हारा। क्वेश्चन था केवरा न, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, केवरा न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर है 63, वारांगनेय नृप नीति नरेक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ए रूपा, बी रूप, सी रूपम, डी स्वरूपम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूपा। निम्नलिखित तालिका में श्लोकांश तथा तालिका 2 में पद्धतियों के नाम दिए गए। जो श्लोक जिस जिस पद्धति में है उनका सही सुमेलित की चयन कीजिए। तो शक्यो वारितुम जलेन हुतभुक, शक्यो वारितुम जलेन हुतभुक। तो पहला का हो जाएगा डी मानसौर पद्धति। ए का डी किस में है? सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि और किसी का नहीं दिया। अगर हम ये सरल होता है, अगर किसी एक का भी पकड़ लिए तो सबका कर लेते हैं। चलिए इसका मिलान करते हैं। ए का हो गया चौथा, हरित न गोचरम, हरित न गोचरम। इसका हो जाएगा बी का इसका हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का ए। तो इस तरह देख रहे हैं आया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित तालिका में श्लोकांश निम्नलिखित तालिका में श्लोकांश तथा तालिका 2 में पद्धतियों के नाम दिए गए शुद्ध विकल्पों के आधार पर सुमेल का चयन करें। तो निंदुत निपुणा नीति निपुणा यदि वा अस्तुतु, यह है धैर्य पद्धति से। तो ए का हो जाएगा डी में, तो मतलब ए का
इसमें हो गया। और जड़ाम हिदत गढ़ते व्रत दम्भो, बी का दूसरा, बी का हो गया सी, बी का 3। नेता यश बृहस्पति प्रहरो ब्रजसूरा, इसका तुम्हारा हो जाएगा सी का दूसरा। भवंत नवरात्र फल, इसका हो जाएगा पहला। परोपकार पद्धति, डी का हो जाएगा पहला। तो देखते हैं इस तरह से किसका आया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, कल हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दे, धन्यवाद।